इस न्यूज के प्रायोजक है कैरियर जोन। हेलो बालाघाट। करियर जोन 10th के बच्चों के लिए लेकर आया है निशुल्क स्कॉलरशिप एग्जाम एंड करियर गाइडेंस सेमिनार। डेट है 14 सितंबर। एड्रेस शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय अंबेडकर चौक बालाघाट। सिलेबस और कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है, तो आज ही संपर्क करें। लालपुरा क्षेत्र की 4 अलग अलग मत्स्य समिति, जिनमें राजीव गांधी सहकारी समिति बोरी, मिलन मछुआ सहकारी समिति मर्यादित टेकाड़ी, मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित पांडरवानी और एक अन्य समिति के मछुआरों के द्वारा अन्य जाति के लोगों को समिति से बाहर किए जाने और की गई जांच को गलत बताते हुए मंगलवार को कलेक्ट्रेट और मत्स्य उद्योग उप संचालक कार्यालय के सामने लगभग 3.5 घंटे तक विभाग के गेट पर धरना दिया गया। समिति के सदस्यों के द्वारा यह भी बताया गया कि बीते कई महीनों से समिति के अपात्र लोगों को सम्मिलित किए जाने को लेकर वे विरोध कर रहे हैं। इस पर संबंधित विभाग के द्वारा जांच बिठाई गई थी, किंतु वह जांच से संतुष्ट नहीं है। इसलिए उन्होंने जन सुनवाई में आवेदन दिया और उसके बाद उन्होंने मत्स्य विभाग के अधिकारी से अपात्र लोगों को सम्मिलित किए जाने को लेकर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन अधिकारी के द्वारा उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने के कारण मत्स्य विभाग के गेट पर ही उन्होंने धरना शुरू कर दिया। आपको यहाँ बता दें कि लालपुरा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 4 अलग अलग मछुआ समिति के सदस्यों ने बीते कई महीनों से समिति के अपात्र सदस्यों को जोड़े जाने को लेकर विरोध किया जा रहा है। समिति के सदस्यों का आरोप है कि संबंधित विभाग के द्वारा ढीमर समाज को समिति में स्थान न देते हुए अन्य समाज के लोगों को गलत तरीके से प्रमाण पत्र जारी करते हुए उन्हें समिति में सम्मिलित कर लिया गया है। जो सही में ढीमर समाज के मछुआरे हैं, उन्हें आज धीरे धीरे समिति से हटाया जा रहा है। इसी को लेकर हम बीते कई दिनों से गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने और समिति में अपात्र लोगों को सम्मिलित किए जाने को लेकर विरोध कर रहे हैं। 26 अगस्त को पुनः एक बार मछुआ समिति के सदस्यों ने अन्य दूसरे सदस्यों को हटाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद उन्होंने मत्स्य विभाग के अधिकारियों से चर्चा के लिए वह मत्स्य विभाग पहुंचे, जहां उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर वे मत्स्य विभाग के कार्यालय के सामने ही धरना प्रदर्शन उन्होंने शुरू कर दिया। यहाँ उन्होंने लगभग 3.5 घंटे तक 2 दर्जन से अधिक लोगों ने यहाँ धरना दिया, जिसमें फुलचंद महल निवासी बोरी और पातरशाही निवासी श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि बीते दिनों उनके मछुआ समिति में कुछ अपात्र लोगों को सम्मिलित किए जाने को लेकर वे आवाज उठा रहे हैं, जिसमें बीते दिनों एक बैठक के दौरान सभी के जाति प्रमाण पत्र लगाए जाने को लेकर बात कही गई थी और एक जांच करवाई गई थी, जिसमें कुछ लोगों के गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र लगाए गए हैं, तो कुछ लोगों ने अपनी जाति प्रमाण पत्र विभाग को सबमिट ही नहीं किया और जांच प्रस्तुत की गई। वो जांच से भी अभी संतुष्ट नहीं है, वे चाहते हैं कि नियम के अनुसार जांच कार्रवाई की जाए। वहीं मत्स्य प्रभारी उप संचालक पूजा रोडगे बताती है कि जांच करवा ली गई थी, किंतु समिति के कुछ सदस्य जांच से संतुष्ट नहीं है। इसके लिए पुनः एक आवश्यक बैठक आयोजित की जाएगी। अभी मछुआ समिति के सदस्यों को समझाइश दे दी गई है और नियम के अनुसार ही समिति के सदस्यों को रखा जाएगा। क्यों नहीं हो रहा है तो हमारा काम? भैया तो हमारा हक हमको दिया दो ना, ये मत्स्य कार्यालय क्यों बना? हमारे जाति प्रमाण पत्र और उसकी जांच हुई तो हमारे जाति प्रमाण पत्र गायब हो गए। अच्छा, आपके जाति प्रमाण पत्र गायब हो गए? हाँ। कितने लोगों के गायब हो गए? कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो 20-25 लोगों के गायब कर दिए। किसने किया? विभाग ने किया? किसने किया? विभाग मत्स्य विभाग। मत्स्य विभाग ने। मत्स्य विभाग। क्यों, क्या चाहते हैं? क्यों कलेक्टर से पूछताछ करने के लिए आए हैं। मामला क्या है, थोड़ा सा वो समझाएं। किस तरह की जांच बैठी है आप लोगों की? जांच हुई है हमारी जाति के से, सिंगरोड़ जाति हाँ और ढीमर की। अच्छा, इसमें से सिंगरोड़ कहार लिख रहे हैं, ढीमर लिख रहे हैं, सिंगरा लिख रहे हैं और माझी लिख रहे हैं। अच्छा, उसकी जांच करवाए थे और हमारे लालबर्रा ब्लॉक के तहसीलदार साहब ने, जिसके डिजिटल जाति प्रमाण पत्र हैं, हाँ, वो जमा करवाने के लिए बोले थे, तो हमने जमा करवाए और जब जांच में जब आया तो हमारे जाति प्रमाण पत्र ही गायब हो गए। है कि पिछले 13 अगस्त को छानबीन समिति निष्कासन के लिए कलेक्टर साहब द्वारा एक दल गठित किया गया था, ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय। उसमें जब ब्लॉक स्तरीय छानबीन समिति के द्वारा ये यहाँ पर मत्स्य निरीक्षक था, जहाँ पर पूजा मैडम ने अपना नाम ला लिया है, और इसमें जब जो जांच दी गई तो इस जांच में कहीं पर भी 5 लोगों के साइन नहीं है। जो दल था सिर्फ पूजा मैडम के द्वारा साइन करके इसको पेश किया गया है, जबकि 3 लोग नायब तहसीलदार लालबर्रा, सोहन बाउके और महेश मेश्राम इससे असंतुष्ट थे, इन्होंने साइन नहीं किए हैं। उसके बाद भी दिया गया है। साथ में ये हुआ है कि इनके द्वारा
धीमर समाज के द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र जमा किए गए थे वो अब लिस्ट में वह नहीं पाए जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि लिस्ट में नहीं है, जबकि इनके पास एक रिसीविंग भी है जो बताती है कि इनके द्वारा जाति प्रमाण पत्र और अपने पूरे दस्तावेज जमा किए गए थे। मामला ये है कि ये निष्कासन के लिए जांच गठित की गई थी। इसमें जिसके जाति प्रमाण पत्र और दस्तावेज नहीं होते तो वो बाहर कर दिया जाता है। तो ये मत्स्य विभाग द्वारा बनी बनाई एक जाल है जिसके द्वारा अन्य जाति वर्ग के लोग जिनकी जो सामान्य वर्ग में आते हैं उनको वहाँ पर रखा जाए और धीमर समाज के लोगों को बाहर किया जाए। ऐसा मत्स्य विभाग उसमें सहयोग कर रहा है। ये जो वंशागणित मछुआरे हैं, है ना, फर्जी बिचौलिया या जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना के आए, इनको निकाल कर जो इच्छुक धीमर समाज के जो लोग हैं इनको शामिल किया जाए। मत्स्य नीति में स्पष्ट लिखा हुआ है। उसी इस पर चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद में पहली बैठक में किसी के जाति प्रमाण पत्र नहीं लगे हुए थे। हमने सभी से जाति प्रमाण पत्र बुलाए। 7 दिन का मौका मिला, है ना, 7 दिन का समय दिया। पहली बैठक 18/7 को हुई थी, दूसरी बैठक उसके 13/8 को हुई, है ना। 13/8 को जब देखे तो बहुत से लोगों के जाति प्रमाण पत्र फिर भी नहीं आए हुए थे। हमने डिसीजन ये ली कि जो जिनके जाति प्रमाण पत्र आए हैं वो वैलिड रहेंगे और जिनके जाति प्रमाण पत्र नहीं आए उनके अनवैलिड रहेंगे। यानी पहले जो लोग थे वो काफ़ी यानी मतलब कम संख्या में थे, है ना, और जैसे जैसे संख्या बढ़ी और बढ़ने के बाद में क्या वजह से चुनाव आए और चुनाव आने के बाद में क्या हो कि लोगों ने यानी किसी प्रकार से भी उन लोगों का नाम हटा दिया, है ना। अब जब वो हटा दिए तो हटाने के बाद में उनके साथ में संकट बन गया। वो कहाँ जाएंगे, फिर वो बाहर निकलने लगे कमाने के लिए। नहीं, पिछले बेटे सर मैडम बोल रही है हमको टाइम दो। टाइम दे देते 2 साल हो गए सर, कितना टाइम देंगे उनको? 2 घंटा बैठे सर यहाँ पर। क्या हमारा काम नहीं है? अच्छा, जब तक हमारा काम नहीं बनेगा जब तक। प्रमुख मांग अभी क्या है आप लोग की? जाति वाली अच्छा, हक वाला हमारा हक। अच्छा, जो आपकी जो मछुआ समिति है जी, उसमें क्या दूसरे समाज के लोग को ले लिया क्या? आप क्या चाहते हैं इसमें? उनको हटाया जाए। अभी तो जांच हुई है बोलते हैं, अभी कुछ लोग के मतलब नाम भी हटे हैं, तो क्या सही जांच हुई है क्या गलत हुई? गलत हुई है। क्या होना चाहिए उसमें? सही होनी चाहिए। तो आप कब तक बैठे रहेंगे अभी यहाँ? कोई पक्का नहीं सर। हम सर जब तक कि निराकरण नहीं निकल जाता तब तक कि हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। धरने पे ही बैठे रहेंगे? धरने पे ही बैठेंगे हम लोग। अभी मैडम की तरफ से कोई आश्वासन मिला है? नहीं मिला कुछ। नहीं, अभी कुछ नहीं मिल रहा। मैडम तो बोल रही कि तारीख ले लो, एक डेट डिसाइड कर लो करके बोल तो रही। आप डिसाइड करोगे क्या डेट? नहीं, बैठे ही रहेंगे? बैठे ही रहेंगे हम लोग जब तक कि आज उनको लेटर जारी नहीं करेंगे फर्जी प्रमाण पत्र वालों को, उनका जब तक निष्कासन नहीं करेंगे कहाँ समिति से, तब तक के हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं।